हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में आपको हैं प्रपोजिशंस मिलेंगे और स्पेशली यहाँ पर जितने भी प्रपोजिशन हैं सामान्यतः आपको वो मिलेंगे फिक्स प्रपोजिशन। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन की एक्सरसाइज है टोटल सेंटेंस एंड 20। लास्ट में आप लोग स्कोर ही बता सकते हैं कि टोटल स्कोर आपका कितना आया। यस, तो सबसे पहला सेंटेंस है कि our tragic experience in the recent past provides an index dash the state of lawlessness in the region in this region। क्या होगा राइट आंसर? प्रपोजिशन बताना है कि इंडेक्स डैश स्टेट के बीच में आपको ऑफ, इन, एट या फिर बाई में से कौन सा राइट प्रपोजिशन यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर आपका यूज होना है प्रपोजिशन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ईरान इज नॉट इन्वॉल्व्ड डैश द बॉम्ब फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है, इन्वॉल्व मीन्स होता है लाइक वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि इन्वॉल्व के साथ कौन सा प्रपोजिशन प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका विद, सेकंड है फॉर, थर्ड है ऑफ एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका बाय। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑफ प्रपोजिशन यहाँ पर यूज किया जाएगा। इन्वॉल्व ऑफ समथिंग होता है। ठीक है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए पजेस होना, लाइक करना उसे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3, तो वेरी ऑफन वी डू नॉट गेट व्हाट वी पाइन। यानी कि अक्सर हमें वो नहीं मिल पाता जिसके लिए हम पाइन होते हैं। पाइन मीन्स होता है पाइन फॉर समबडी या समथिंग होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करना या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, यानी उस चीज़ को लेने की कोशिश करना, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर अबाउट, फॉर, एट या फिर होगा ऑन। तो फिक्स, ये भी आपका क्या है फिक्स प्रपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 3 फिक्स प्रपोजिशन है। पाइन फॉर, पाइन के साथ फॉर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक पोइम भी है, मैंने ये पढ़ी थी जिसमें था वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, है ना। ये तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। फॉर का यूज होता है पाइन के बाद। यस, नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर है 4 एंड इसमें है योर कंडक्ट स्मैश डैश रेकलेसनेस। क्या होगा राइट आंसर? स्मैश के बाद आपका कौन सा आपको प्रपोजिशन यहाँ पर प्रयोग करना है? जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। यस, हाँ, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 का स्मैथ्स ऑफ रेकलेसनेस। इसका स्मैथ्स ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि अपनी क्वालिटी शो करना। क्या शो करना? आपके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो क्वालिटी है उसको शो करना। तो तुम्हारा कंडक्ट तुम्हारी रेकलेसनेस की क्वालिटी को शो करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए रहेगा यहाँ पर। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 5 एंड 5 नंबर में है द कस्टमर स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन डैश द टेबल। कस्टमर ने किया स्मैश्ड हिज फिस्ट डाउन, अपनी मुट्ठी को कहाँ पर मारा? टेबल पर। तो टेबल से पहले क्या लगाना? इनटू द टेबल, एट द टेबल, ऑन द टेबल या फिर होगा अगेंस्ट द टेबल। तो यहाँ पर भी फिक्स प्रपोजिशन और यहाँ पर आपका टेबल से पहले क्या यूज होगा? आपका ऑन प्रपोजिशन। यहाँ पर आपको ऑन का यूज करना है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑन द टेबल होगा। आगे है क्वेश्चन आपका 6। कमेंट सभी लोग करते रहें। क्लास कैसी लगी लास्ट में जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। ही हैज सफर्ड हैवी लॉसेस येट ही वाज रोलिंग डैश वेल्थ। यानी कि वह बहुत ही हैवी लॉस इस समय सफर उसने किया है, तब भी वह क्या कर रहा है? रोलिंग डैश वेल्थ, इन तब भी वह धन में खेल रहा है, उसका बहुत ज्यादा धन है। तो क्या होगा? फॉर, विद, फ्रॉम या फिर होगा इन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा रोलिंग इन वेल्थ। कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 7 कि पीजेंट रिफ्यूज टू गो डैश हिज मास्टर। पीजेंट मतलब फार्मर्स होते हैं।
बो के बाद आपको बताना बो डैश ऑन, बो अपॉन, बो अबाउट या फिर होगा बो टू। क्या होगा, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में? जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो वो टू समबडी होता है, वो मतलब होता है अभिवादन करना, वो टू समबडी, टू प्रपोजिशन यहाँ पे आपको यूज करना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। आगे है सेंटेंस आपका 8 कि इट इज डेंजरस टू इंटर डैश द इनेमीज कैंप। इनेमी के कैंप में इंटर करना बहुत ही डेंजरस है। तो इंटर के बाद कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर आएगा? इन, इनटू, ऑन या फिर कोई भी यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा इंटर के बाद जो प्लेस है उसमें कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना आई एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड द रूम, आप ऐसे नहीं बोलेंगे आई एंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत हो जाएगा। इंटर डजंट टेक्स एनी प्रपोजिशन वेदर इन और इनटू। तो नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 9 में क्या है कि प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर डैश अ गन ऑल हिज लाइफ। तो यहाँ पर आपको बताना है फैमिलियर, फैमिलियर के बाद कौन सा प्रपोजिशन यूज होना है। ठीक है, तो फैमिलियर विद होगा, फैमिलियर फॉर होगा, फैमिलियर बाई या फिर होगा फैमिलियर ऑन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, विद, है ना। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फैमिलियर with a gun all his life। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 10 कि द मदर वाज कंसर्न डैश द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, है ना। तो कंसर्न एट होता है, कंसर्न अबाउट, कंसर्न फॉर या फिर होगा कंसर्न अपॉन। सब सारे के सारे ये भी ध्यान रखना फिक्स प्रपोजिशन है। और यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? तो कंसर्न ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन अबाउट, अबाउट प्रपोजिशन का यूज करना है जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन आपका 11 में क्या है कि द मंकी आर सिटिंग, मंकी कहाँ बैठे हुए हैं? पेड़ पर। फर्स्ट ऑप्शन है टू, सेकंड है ऑन, थर्ड है अबाउट, फोर्थ है आपका इन। जो पहले से ब्लॉक है उस पर फोकस नहीं करना है, सेंटेंस राइट लगाना है, गलत हो जाएगा अदरवाइज। द मंकीज आर सिटिंग, क्या होगा यहाँ पर? कौन सा प्रपोजिशन लगाएं? ऑन द ट्री नहीं होगा, इन द ट्री होगा, विद इन द एरिया ऑफ समथिंग, इन प्रपोजिशन आएगा, इन द ट्री यहाँ पे राइट आंसर होगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे है सेंटेंस नंबर है आपका 12 एंड सेंटेंस 12 में क्या है? इन द मॉर्निंग, सुबह, आई सिंपली टेक अ ग्लैंस एट न्यूज़पेपर्स हेडलाइन, यानी सुबह मैं सिंपली क्या करता हूँ? न्यूज़पेपर की हेडलाइन पर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ। तो ग्लैंस के बाद क्या यूज होगा? ग्लैंस के बाद एट आएगा, ऑन आएगा, ऑफ या फिर थ्रू, कौन सा यूज होना है प्रपोजिशन? यस, तो ग्लैंस एट समथिंग होगा। क्या होगा? ग्लैंस एट समथिंग। कौन सा राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है 13 और 13 में क्या है? ही थॉट दैट हिज फादर वॉज नॉट हैप्पी, उसने सोचा कि उसके पिताजी खुश नहीं है, किससे? उससे। तो हैप्पी विद समबडी होता है या हैप्पी अबाउट या फिर हैप्पी फॉर या फिर होगा हैप्पी एट। बहुत ही सिंपल है, बताएं राइट आंसर बताइए कौन सा होगा राइट आंसर कि यहाँ पर कौन सा प्रपोजिशन आपका यूज किया जाएगा। तो हैप्पी विद समबडी होता है, हैप्पी विद समबडी, अनहैप्पी विद समबडी, विद प्रपोजिशन यूज होना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। आगे है सेंटेंस आपका 14 एंड 14 नंबर में क्या है? आई वॉज डिसअपॉइंटेड डैश नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट, मुझे निराशा हुई जब मैंने डॉक्टर को कहाँ नहीं पाया अपनी उसकी सीट पर। तो डिसअपॉइंट के साथ ऑन आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा या फिर यूज किया जाएगा ओवर। तो डिसअपॉइंट के साथ यहाँ पर आप यूज करिए एट प्रपोजिशन, सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर सी का यूज करना है 14 नंबर के सेंटेंस में। ओके, आगे है सेंटेंस आपका 15 और 15 में है लेट दिस बी एन एग्जाम्पल डैश द ट्रबल मेकर्स। आपको सिंपली बताना है कि एग्जाम्पल के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज यहाँ पर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल टू समबडी होता है, टू प्रपोजिशन है। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है आपका? ऑप्शन नंबर होगा आपका 15 में डी, टू का यूज यहाँ पर किया जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका 16 में देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, यानी इस रूल का कोई भी अपवाद नहीं है। एक्सेप्शन इन, टू, फॉर या फिर अबाउट। तो ये भी आपका फिक्स प्रपोजिशन है, राइट आंसर यूज होना है ऑप्शन नंबर बी।
क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, टू। नेक्स्ट सेंटेंस 17 है। 17 में है नोबडी इन आवर ग्रुप हैज ए जीनियस डैश विनिंग फ्रेंड्स एंड इन कन्विंसिंग पीपल, यानी हमारे ग्रुप में कोई भी जीनियस नहीं है जो क्या करे, विनिंग फ्रेंड्स को जीत सके और लोगों को कन्विंस कर सके। तो जीनियस फॉर, जीनियस इन, ऑफ या फिर एट क्या होना यूज यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका यूज किया जाएगा फॉर, ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 में क्या है, माई अंकल वॉज अफ्लिक्टेड डैश अ सीरियस इलनेस एंड वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड डैश बेड डैश मोर देन 2 months। तो यहाँ पर आपको 3 जगह पर यूज करना है। सबसे पहले देखिए अफ्लिक्टेड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होगा, तो अफ्लिक्टेड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, क्या यूज होता है, विद, ठीक है। ए सीरियस इलनेस वॉज ऑलमोस्ट कन्फाइंड, कन्फाइंड टू बेड होता है, कन्फाइंड ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन टू बेड, ठीक है। और ये लिखा हुआ है टाइम, फॉर मोर देन, फॉर का यूज होगा फॉर मोर देन 2 months। कौन सा राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर विद 2 and 4। एंड 19 नंबर में भी आपको 3 जगह पर फिल करना है कि द बॉयज लुक्ड डैश द ओल्ड काइट मेकर डैश द सेम इंडिफरेंस एज दे सोल्ड डैश शू मेकर। कौन सा यूज होना है 19 में, बताइए। तो लुक के साथ लुक एट समबडी होता है, लुक एट द ओल्ड काइट मेकर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर 2 जगह एट लगा हुआ है देखिए, तो ए और बी हटा देते, ठीक है। अब बताइए अब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर ओल्ड मेकर विद द सेम डिफरेंस होगा, विद द सेम डिफरेंस एज दे सोल्ड, सो के साथ कौन सा आता है 2। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यस। एंड लास्ट सेंटेंस है 20 में क्या है, इट इज अ लॉन्ग टाइम डैश आई सॉ माई फ्रेंड हु लिव्स डैश हिज पेरेंट्स डैश नेबरिंग टाउन। यहाँ भी आपको फिक्स प्रपोजिशन ही मिलना है, इट इज ए लॉन्ग टाइम, इट इज ए लॉन्ग टाइम आई सॉ, ये क्या है आपका पास्ट का टाइम है, और पास्ट के टाइम से पहले क्या यूज होगा यहाँ पर, सिंस, ठीक है। तो ए एंड सी हटा देते, यहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है। जो कहाँ पर रहते हैं, लिव विद हिज क्या होगा, पेरेंट, लिव विद समबडी होता है, लिव विद हिज पेरेंट्स, और कहाँ पर, नेबरिंग टाउन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, इन द नेबरिंग टाउन, ये हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास के सेंटेंस आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे कमेंट करके बताएं, और नहीं लगे तब भी बताएं, और लास्ट में टोटल स्कोर कितना हुआ इस बारे में भी बताएं। डेली क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।